बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सत्ता में वापसी एक बार फिर तय हो चुकी है। एसकेएम सिक्किम की 32 में से 31 सीटें कर फिर से सरकार बनाने जा रही है। अब वही विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ को सिर्फ एक सीट मिली। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का सिक्किम में खाता तक नहीं खुला। 25 सालों तक सिक्किम के सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए। सिक्किम में भी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे। एसकेएम की इस जीत का मतलब है कि अब मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग एक बार फिर से सिक्किम की कमान को संभालेंगे। इससे पहले 2019 में एसकेएम को 17 सीटें मिली थी और उन्हें करीब 25 साल तक सत्ता में रहने वाले पवन चामलिंग की सरकार को सत्ता से बेदखल उन्होंने कर दिया। और इस बार तो उन्होंने करीब 2 गुनी सीटें जीती हैं, यानी जो जीत है वो 2 गुनी है। इससे पहले प्रेम सिंह तमांग कभी चामलिंग के अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एसडीएफ के संस्थापक सदस्यों में वो एक रहे, मतलब दोनों ने मिलकर शुरुआत की। 2013 में उन्होंने पवन चामलिंग से बगावत की और एसडीएफ से नाता तोड़ दिया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बनाया। उन्होंने पवन चामलिंग की अगुवाई वाले एसडीएफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। नई पार्टी बनाने के अगले ही साल प्रेम सिंह तमांग ने चुनाव में हिस्सा भी लिया और 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एसकेएम 10 सीटों पर जीत भी हासिल करती है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और इसके बाद 2019 में उन्होंने 17 सीट जीती और सरकार बनाई, प्रदेश के मुखिया बने। इस बार उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोग के इलेक्शन के बाद ही हम लोग के पूरा सीरीज ऑफ मीटिंग मैंने विभागीय कर्मचारी से कर चुका है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि 5 वर्ष हम क्या करेंगे। जो भी रेगुलर हुआ है वो रेगुलर तो हो चुका है उन लोगों का, और उन लोगों को अब तुरंत हम लोग को जितना भी ऑर्डर देना हम लोग दे देंगे। पूरा जितना भी हम लोग ने अपॉइंटमेंट किया है उन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो जितना भी हम लोग के इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के समय में जो अनाउंसमेंट घोषणा किया है हम लोग 5 साल में वो पूरा करेंगे। नेशनल लेवल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगा, पूरा बहुमत और 400 पार होगा। प्रेम सिंह तमांग नेपाली मूल के हैं और उनका जन्म हुआ 5 फरवरी 1968 में। दार्जिलिंग के एक कॉलेज से बीए किया और एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन 3 साल बाद ही नौकरी छोड़ दी और पवन चामलिंग की अगुवाई वाले एसडीएफ में शामिल हो गए। 1994 से वो लगातार 5 पर विधायक चुने गए और 2009 तक पवन चामलिंग की सरकार में मंत्री रहे। हालांकि एसडीएफ सरकार के चौथे कार्यकाल में उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। इसके बाद तमांग ने पार्टी छोड़ दी और फिर बनाई अपनी नई पार्टी। बगावत करने के बाद 2016 में तमांग को सरकारी पैसे की हेराफेरी करने के एक मामले में जेल भी भेजा गया। इस मामले में उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त वापसी की और 2019 में सरकार बनाई। सिक्किम में एसकेएम की जीत पर भी पीएम मोदी ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को मुबारकबाद दी। सिक्किम के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने का भरोसा भी उनको दिया। इस तरीके से अगर आप समझें तो आप जान रहे हैं कि आगे किस तरीके से प्लानिंग हो रही है।